खतरनाक बीमारियों से कैसे डील करें, हाउ टू डील विद द डेंजरस इलनेसेस। एक बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म है, कभी भी उसकी बायोलॉजी बिगड़ सकती है। जरा सा जो है वो आपकी इम्यूनिटी कम हुई, ट्यूबरक्लोसिस हो गया, आपकी बॉडी में सेल्स की एक्स्ट्रा ग्रोथ हुई, कैंसर या ट्यूमर हो गया आपको, ठीक है। आपके जो है वो आपने कुछ पेन किलर वगैरह कुछ खा ली हैं और वो आपको रिएक्ट कर गई हैं, अफेक्ट करेंगी कुछ अलग तरीके से, तो किडनी में प्रॉब्लम हो गई और जो है वो डायलिसिस होना स्टार्ट हो गए। कई बार जो है वो लीवर खराब हो जाता है और कई बार स्ट्रेस इतना ज़्यादा आ जाता है कि जो है वो केमिकल इम्बैलेंस ब्रेन में हो जाता है, जिसकी वजह से डिप्रेशन वगैरह हो जाता है, ओसीडी वगैरह हो जाता है। तो ये जो इलनेसेस होती हैं, इनसे जो है वो कैसे इनसे डील किया जाए, इनको थोड़ा कैसे देखा जाए, इनको कैसे समझा जाए, ताकि हम जो है वो इन इलनेसेस के साथ रह सकें और सही ट्रीटमेंट ले सकें, और जो है वो स्ट्रेस हमारा ज़्यादा ना हो, एंजाइटी ज़्यादा ना हो, और जो है वो हम जो है वो लाइफ को भी समझते हुए चलें चीज़ों को लेकर। और इसको एज अ एक सिंपल सा पार्ट देखें बस, कि हमारी लाइफ का एक पार्ट है ये, लाइफ इनफाइनाइट है। इलनेसेस हो गई है, कोई भी कैंसर, डिप्रेशन, ओसीडी, जॉइंटिस हो गया, लीवर की कोई प्रॉब्लम हो गई, ठीक है, आपको ट्यूबरक्लोसिस हो गया, इस तरह की बीमारियां हो गई। सबसे पहले कई तरह के थॉट्स आते हैं इलनेसेस को लेकर। देखिए, ट्रीटमेंट तो मैं अगर जो है एक बात आपको याद दे रहा हूँ, ट्रीटमेंट तो सबसे जरूरी होता है, हर कोई लेता है ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट सबसे पहली बात जो है वो, आपको इसका जो ट्रीटमेंट है वो जरूरी है, एक सही ट्रीटमेंट आपको लेना है, क्योंकि केमिकल्स जो है वो आपकी बॉडी में, जब वो केमिकल्स जाएंगे, क्योंकि आपके पास अब और कोई ऑप्शन नहीं है। अगर ट्यूबरक्लोसिस हो गई तो उसके लिए कुछ केमिकल्स लेने पड़ेंगे जो उन बैक्टीरिया की ग्रोथ को जो है वो रोक दे, या उन बैक्टीरिया को जो है वो मार दे, ठीक है। अगर एक्स्ट्रा कैंसर सेल्स ग्रो हो गई हैं तो उनको मारने के लिए कुछ केमिकल्स लेने पड़ेंगे। तो केमिकल तो लेने पड़ेंगे, क्योंकि बॉडी भी देखिए हमारी केमिकल से बनी हुई है। अब वो आप पर डिपेंड करता है, नेचुरल, लेकिन केमिकल तो केमिकल ही होते हैं, कई बार हमारे पास चारा नहीं रहता है, तो किस तरह से जो है वो, तो केमिकल ट्रीटमेंट वगैरह सब हम सब लेते हैं, लेकिन स्ट्रेस बहुत ज़्यादा हो जाता है, फियर, डर लगने लग जाता है, पता नहीं लगता कल क्या हो जाएगा, परेशान होने लगते हैं, फैमिली की चिंता होने लगती है, और जो है वो अच्छा नहीं लगता, मन नहीं लगता, सबसे आइसोलेटेड होना पसंद करते हैं, किसी को फेस नहीं कर पाते हम। तो सबसे पहली बात, इलनेसेस हमें ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि फैक्ट ये है, अगर कोई इलनेस है तो यस, इट्स अ फैक्ट, ये फैक्ट है। सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा और इस फैक्ट के साथ हमें रहना पड़ेगा। हम ट्रीटमेंट ले रहे हैं, हमारा, देखिए, ये एक बहुत नॉर्मल सी चीज़ है, ये हर कोई करता है। अगर कोई ट्रीटमेंट भी नहीं ले रहा है तो फिर तो ये बात सारी अलग ही हो गई है। ट्रीटमेंट वगैरह सब लेते हैं, और जो है वो आपको सबसे पहले ट्रीटमेंट लेना है। ट्रीटमेंट के दौरान काफ़ी सारे थॉट्स आएंगे, आपको स्ट्रेस होगा, अनसर्टेनिटी, इनसिक्योरिटी, जो है वो बहुत तरह के क्राइसिस से आपको गुजरना पड़ेगा उस दौरान। तो सबसे पहले उस इलनेस के साथ, उस फैक्ट के साथ रहो थोड़ी देर, उस फैक्ट को थोड़ा देखो। उस फैक्ट के अगेंस्ट अगर आप जाओगे, रेबेल करोगे, या फिर उसको लेकर आप बहुत ज़्यादा परेशान हो जाओगे, तो फिर आप उस फैक्ट को समझ नहीं पाओगे। फिर आप जो है वो अपनी इलनेस को जो है वो बहुत ज़्यादा उस पर आप उसको ज़ूम कर दोगे, और बहुत ज़्यादा आप उस पर ध्यान देने लगोगे, और जो है वो स्ट्रेस रिलेटेड चीज़ें फिर वहीं से आना स्टार्ट हो जाएगी। सबसे पहले इस फैक्ट के साथ रहा जाए, और इसको लेकर हम अवेयर रहें। साथ साथ ट्रीटमेंट पार्ट भी चल रहा है, सब कुछ चल रहा है, हमारे हाथ में जो है वो हम कर रहे हैं। स्ट्रेस वगैरह सब आ रहा है हमारे अंदर, जो अनसर्टेनिटी, डर भी लग रहा है, सारी चीज़ें, लेकिन हम फिर भी जो है वो इलनेस का जो ये फैक्ट है, जो ये एक्चुअल फैक्ट है कि यस, ये इलनेस अभी है हमारे पास, ये अभी हमारे साथ बनी हुई है। तो धीरे धीरे करके जब आप इस इलनेस के साथ रहना स्टार्ट करते हैं, तो, और रहने का मतलब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मतलब कि आप हमेशा ही रहोगे, ट्रीटमेंट ना करवाए, वो चल रहा है साथ साथ, तो आप इसके दोस्त बन जाते हैं, आप इसको समझना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये फिर आपको जो है वो, आपको बड़ा एडवेंचर सा आता है, ये आपको लगता है मैं एक गेम खेल रहा हूँ, आप प्लेइंग मोड में हो जाते हैं, और फिर आप इम्प्रूव भी होने लगते हैं, क्योंकि अब आप खुश रहने लगे हैं, आपका जो है वो, आप
आप इसको ऐसे नहीं देख रहे हैं कि कोई ये बहुत ज़्यादा बड़ी चीज़ है, इट्स बायोलॉजिकल, ह्यूमन बीइंग्स हैं, कुछ ना कुछ बायोलॉजी बिगड़ी तो वो चीज़ हो गई। और ज़्यादातर लोग ठीक हो जाते हैं, कुछ नहीं ठीक हो पाते, बट इस टाइम भी एक मेडिटेटिव स्टेट में रहो, एक चॉइसलेसली इस टाइम भी अवेयर रहो, इस टाइम भी जो है वो अ, एक तरह से ऑब्जर्व करो चीज़ों को। चॉइसलेस अवेयरनेस जैसे कि मैं बताता हूँ हमेशा, तो आप इलनेस के साथ एक अच्छा रिलेशन बना पाओगे। और जब इलनेस के साथ एक अच्छा रिलेशन होगा तो एक इंटेलिजेंस आएगी जो आपको गाइड करेगी। आप जो है वो पैनिक नहीं होंगे, अपना दिमाग यूज़ करेंगे। और सबसे बड़ी चीज़ है, क्योंकि आप इलनेस के फैक्ट को जो है वो आप उसके साथ रह रहे हो, तो आप जो है वो, क्योंकि आप फैक्ट के साथ रहना सीख गए हो, तो ये कोई आपको बहुत बड़ी चीज़ नहीं लगेगी, बहुत कि हाँ भाई मेरे को कैंसर है, मेरे को जो है वो डिप्रेशन है, या मुझे कोई और सी इलनेस है। आप सबसे अलग कटते हुए आइसोलेशन में ही चले जाएंगे। यस इट इज़, ये है तो है, क्या कर सकते हैं, मेरे सामने अभी ये चीज़ है, मैं इस चीज़ को फेस करना चाहता हूँ, मैं इस चीज़ को देखना चाहता हूँ, इस चीज़ के साथ रहना चाहता हूँ, इसको होल्ड करना चाहता हूँ, इसको एक्सप्लोर करना चाहता हूँ। और एक इलनेस आपकी लाइफ में एक अलग मीनिंग लेकर आ जाएगी। और ट्रीटमेंट वगैरह मैंने बताया, वो चीज़ें चलती रहेंगी, दैट्स इम्पोर्टेंट। तो अब देखिए इसका क्या आप इससे रिलेशन बना पाएंगे, इसके साथ जब रहेंगे, क्या इंसाइट आएगी आपको, क्या इंट्यूशन आएगी, वो आप ही जान सकते हैं। मैं बताऊंगा तो वो मेरी होगी, कोई और बताएगा तो वो उसकी होगी, लेकिन वो आपकी खुद की एक्सप्लोर करी होगी। जब आप इस इलनेस के साथ रहेंगे, इसको लेकर चॉइसलेसली अवेयर रहेंगे, इसको ऑब्जर्व करेंगे। ये नहीं कि आप जो है वो इसको लेकर रो रहे हैं, सोच रहे हैं, सोचने में पड़े हैं, जो है वो आप जो है वो ओवर थिंकिंग कर रहे हैं इसको लेकर, नहीं, जस्ट यस इट इज एंड आई एम मेडिटेटिंग ऑन दिस। पेन हो रहा है, आई एम मेडिटेटिंग ऑन दिस, ज़्यादा हो रहा है तो फिर मैंने पेन किलर खा ली, या फिर मैंने डॉक्टर से कंसल्ट किया, ये सारी चीज़ें। आई होप मैं कुछ ये जो कन्फ्यूजन आपकी थोड़ी बहुत क्लियर कर पाया होगा। और आपका इसके बारे में क्या कहना है, अगर आपको कभी कोई इलनेस हुई हो तो आपने कैसे उससे डील किया है, इस बारे में कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू वेरी मच।